नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो उन सेक्टर से वो नंबर 1 है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर डिस्कस करता हूँ। मेरे सबसे पसंदीदा अगर कुछ चीज़ है, वो है उस सेक्टर का नंबर 1 कंपनी कौन-सा है, उसको ढूँढना। क्योंकि देखिए, नंबर 1 आप ढूँढेंगे, अगर नंबर 1 के ऊपर आपका फ़ोकस है, तो आपको थोड़ा-सा जो आपका जो मतलब चिंता रहते हैं, आपका जो मतलब थिंकिंग रहते हैं कि फ्यूचर में वो उस सेक्टर का कौन-सा कंपनी आगे क्या करेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपका एक जो मतलब कोशिश रहता है कि बेस्ट कंपनी चूज़ करूँ, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा नंबर 1 कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूँ, ये नहीं कि बाकी कंपनीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करता हूँ। आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर डिस्कस मतलब जानकारी जानना है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलो, मैं आज डिस्कस करूँगा टाटा ग्रुप के कंपनीज़ के बारे में। तो टाटा मतलब आप सभी जानते हैं ट्रस्ट। तो ट्रस्टेड ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करूँगा क्योंकि उस कंपनी के बहुत सारे कंपनीज़ टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज़ मार्केट में लिस्टिंग है और जमशेदजी टाटा जी ने इस कंपनी को स्टार्ट करके किया था और इस कंपनी का स्टोरी बहुत सारे हैं। तो मैं आज बात करूँगा इंडियन होटल्स के बारे में। तो इंडियन होटल्स बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा, एक बहुत बड़ा लेवल वो ब्रेक करने वाला है। अगर वो लेवल ब्रेक कर दिया, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली फिर से देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? वही डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, टेलीग्राम को जाकर जॉइन कर सकते हैं नीचे, बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको वहाँ से मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनीज़ के बारे में जानकारी आपको दूँ तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड जो है, वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। क्यों? आप सभी जानते हैं ताज होटल, जो कितनी पॉपुलर नाम है, आप सभी जानते हैं ताज होटल के बारे में। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके बारे में भी सबको पता है। तो ताज होटल एक ब्रांड है, इंडिया के एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कंपनी है। ताज होटल का नाम लेते ही आपको वो अटैक मतलब अटैक के वो न्यूज़ हमेशा सामने आ जाते हैं। कितने सारे लोग वहाँ पे मतलब बिना कारण के ही मर चुके थे। तो टाटा ग्रुप ने वो उसके बाद जो डिसीजन लिया, वो शायद दूसरे कोई कंपनी नहीं ले सकते। तो कंपनी की खासियत क्या है मैं आपको बता दूँ, 10 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी बिज़नेस कर रहा है, होटल्स का बिज़नेस कर रहा है। और देखिए, 100 प्लस लोकेशन में इसका बिज़नेस है और 80 प्लस इसका स्पास है और साथ ही साथ 20 प्लस इसका होटल्स है, 400 प्लस इसका रेस्टोरेंट है, साथ ही साथ 28,000 प्लस इसका रूम्स है एंड 28,000 प्लस इसका एम्प्लॉइज़ है। मतलब हर एक रूम के लिए हर एक एम्प्लॉयी रखा गया है। देखिए, बहुत सारे होटल्स में होते हैं क्या, होटल्स के रूम मान के चलिए 10 रूम्स हैं, उनमें से स्टाफ कितना है मान के चलिए 4 से 5, तो हर रूम के लिए 2 स्टाफ दिया गया है। यहाँ पे टाटा ग्रुप ने क्या किया, हर रूम्स के लिए एक-एक करके एम्प्लॉइज़ रखा गया है। एवरेज के हिसाब से, ऐसे नहीं कि एक रूम्स के लिए एक ही होटल में एक ही लोग काम करेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भी टाटा ग्रुप का जो खासियत है, मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ये बहुत बड़ा मतलब स्ट्रॉन्गनेस है। और मैं सबसे बड़ा जो मुझे इस कंपनी के बारे में जब सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी लगा, इनका जो मतलब चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर, यहाँ पे देखिए पुनीत जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को कंट्रोल करते हैं। देखिए, अगर टीम में मैनेजमेंट टीम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कंपनी का ग्रोथ कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आज आप देखेंगे तो नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ आप देखेंगे आईटीसी, इसका तो मैनेजमेंट टीम नहीं है, प्रोमोटर नहीं है, फिर भी कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वो कंपनी अलग है। और आप देखेंगे रिलायंस कितना स्ट्रॉन्ग मतलब उसका प्रोमोटर है। तो इस तरीके से कंपनी बताते हैं कि अगर उसका मैनेजमेंट टीम अच्छा नहीं होता, तो आज उसका हालत भी खराब हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले ये चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ ही आपको बता देंगे कि कंपनी में कितना दम है। देखिए, ताज जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी होटल्स माना जाता है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे देखिए सिलिक ओशन, तो उसके बाद देखिए आपको वेदांता, सॉरी विवंता।
तो इस तरीके से बहुत सारे होटल्स आपको दिखेगा, जिसका लग्ज़रीज़ 7 स्टार्स, 5 स्टार्स होटल्स है। तो आपको मैं थोड़ा-सा और डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी देखिए अ, होटल्स कंपनी इसका जो बिज़नेस है, इंडियंस होटल कंपनी का बिज़नेस है। तो कंपनी स्टार्ट किए थे टाटा ग्रुप ने और इसका जो स्टार्टिंग किए थे कौन? जमशेदजी टाटा ने। क्योंकि जमशेदजी टाटा का जो एक स्टोरी है, उन्होंने बताया था कि उन्होंने जब बाहर की कंट्री में गए थे, तब उसको होटल में रुकने के लिए नहीं कहा गया क्योंकि इंडियंस है इसलिए होटल में एंट्री नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में मैं ऐसा एक होटल बना दूँ, जहाँ पे बाहर की हर कंट्रीज़ के मतलब लोग उसी होटल्स में रहने के लिए तरस भी जाए। तो आज ताज उसी का ही एक मतलब एग्जाम्पल है। तो देखिए जामशेदजी टाटा ने स्टार्ट किए थे 1899 में। तो सोचिए 100 मतलब 20 सालों से भी ज़्यादा 120-23 सालों से भी ज़्यादा कंपनी बन चुके हैं। तो इसका चेयरमैन कौन है? आप देख सकते हैं एन चंद्रशेखरन। जो मुझे तो इस व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है, इस व्यक्ति का जो बिज़नेस माइंडेड है, मुझे हर कोई कंपनीज़ का बिज़नेस माइंडेड मतलब सीईओ नहीं, चेयरमैन नहीं देखने को मिला। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है इसका माइंडसेट। कितने आज टाटा ग्रुप को सिर्फ यही जानते हैं कि रतन टाटा जी ने एक ऐसा किया, वैसा किया। ठीक है, आपकी बात सही है। उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा, वो है एन चंद्रशेखरन। इसका स्टोरी आप एक बार जाकर चेकआउट करना। बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट दिया है टाटा ग्रुप के ऊपर। तो उसके बाद देखिए सीईओ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो होटल एंड रेस्टोरेंट का इसका बिज़नेस है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि उस कंपनी में कितना स्ट्रॉन्ग ग्रोथनेस है। तो मैं कंपनीज़ के बारे में तो जानकारी यहाँ पे मैं आपको साथ दे ही चुका हूँ। अभी कंपनीज़ के कुछ फंडामेंटली फाइनेंशियली डिटेल्स आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी का जो लक्ज़रीज़ होटल्स है, ताज होटल एंड रिसोर्ट है, कहाँ-कहाँ पे है आप देख सकते हैं लोकेशन आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, कितने सारे बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची, बहुत सारे जगह पे इसका ताज होटल दिखेगा। तो इंडियंस एंड इंटरनेशनली जगह पे भी दिखेगा ताज होटल, दुबई में है। यहाँ पे देखिए कैपी टाउन्स में है, कोलंबो में है, लंदन में है, तो ये न्यूयॉर्क सिटीज़ में है, यहाँ पे कितने सारे मालदीव्स में है, तो कितने सारे जगह पे है। साथ ही साथ देखिए अपस्किलिंग जो और भी कितने सारे होटल्स हैं, वो भी कितने सारे जगह पे है। तो सोचना कंपनी सिर्फ इंडिया में बिज़नेस नहीं कर रहा है, 10 कंट्रीज़ के ऊपर भी बिज़नेस कर रहा है। तो इस कंपनी में ग्रोथ क्या है? आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 44,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब और भी ग्रोथ होना बहुत बाकी है। तो कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा क्योंकि कंपनी के 104 हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से 36.4 है और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी के प्रोडक्शन करने में 143 डेज 3 डेज लग रहा है और हाथ में पैसा आने में 30 डेज लग रहा है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ज़्यादा है। ₹1 कमाने के लिए ₹10 देना पड़ रहा है। कंपनी का डिविडेंड नेगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट किया वो नेगेटिव में चला गया क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन में डिविडेंड नेगेटिव में दिखा रहा है। तो सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी कई गुना तगड़ा है। तो यही खासियत है कंपनी का। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट तो मेंटेन नहीं करता है। कंपनी बीच-बीच में लॉस भी किया। आप सभी जानते हैं कोविड के सिचुएशन में कंपनी का लॉसेस हुआ था। वो लॉसेस अभी तक रिकवरी नहीं किया। मुझे लगता है इस साल में कंपनी लॉसेस को रिकवरी करेगा क्योंकि क्वार्टरली हर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट में जा रहा है। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कैश फ्लो देखिए अच्छा खासा मतलब कंप्लीट किया डेटा को, मगर 2021 में कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाया। अगर इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ देखिए, कंपनी का खासियत यहाँ पे ही दिखेगा। प्रोमोटर के बाद एफआईएस, टीएस, पब्लिक हर किसी के पास माल है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो डीएस के पास। उसके बाद पब्लिक और प्रोमोटर एफआईएस दोनों के पास सेम टू सेम हिस्सेदारी है। तो आपको देखना है इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। ऑब्वियसली मुझे तो बहुत स्ट्रेंथ लगता है एट फ्यूचर में इस कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। देखिए आज आज दुबई मान के चलिए, सऊदी अरबिया मान के चलिए, इस जगह पे लोग रह मतलब क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो लग्ज़रीज़ है, वहाँ पे जो अलग-अलग चीज़ देखने को मिलता है, वो वर्ल्ड में किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो होटल्स है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एंड सबसे स्मार्टेस्ट होटल्स है। तो इंडिया में उसी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। अगर इंडिया भी ग्रोथ करेगा तो इस इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ करेंगे। बहुत सारे विजिटर आएंगे तो उसको रहने के लिए अच्छा खासा 5 स्टार 7 स्टार होटल्स चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से कंपनी और भी ग्रोथ करने वाला है। तो इस थिंकिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी का ग्रोथ होगा। आप अगर अलग विजन रखते हैं,
आपका थिंकिंग अलग है तो उस हिसाब से काम। इस कंपनी के जो खासियत मैं आपको दिखाने वाला था, कंपनी 52 वीक के लेवल को ब्रेक करने वाला है। सिर्फ यही नहीं, लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है। तो क्या लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या दिया, स्प्लिट दिया। कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, इसका मतलब लाइफ टाइम हाई वो नहीं कर रहा है। इसका जो एडजस्टमेंट प्राइस है उसके हिसाब से 52 वीक हाई कर रहा है। तो आपको देखना है 250 रुपीज इस ब्रेक को, अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम में आपको एक बार दिखा दूं, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है तो सोचना कंपनी एक बहुत बड़ा रैली दिखाएगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और निवेश अगर इस कंपनी के ऊपर करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन में कभी नहीं करता। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।